हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 RS अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चंस। सो जैसे कि आपने प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ना, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी सभी आप सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हैं सो गाइस चैनल पर जाकर देख लीजिएगा एंड यहाँ पर हम जल्दी से अपने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको अदर सॉल्यूशंस के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, सो नाउ सॉल्व योर क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है using the formula sin a equals to square root of 1 minus cos 2a upon 2. Find the value of sin 30 it being given that cos 60 degree equals to 1 upon 2. So यहाँ पर आपको क्या करना है, sin 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फॉर्मूले को यूज करके एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको दी हुई है। राइट, सो यहाँ पर cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है आपको दी है 1/2 एंड टेबल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। सो गाइज ये टेबल आपने लर्निंग कर ली है ना, नहीं की है इसको लर्निंग ट्रिक मैंने आपको ऊपर आई टैब पर क्लिक करके या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है एंड इंट्रो की वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। राइट नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, sin 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, sin a इक्वल्स टू रूट 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2। दैट मीन्स a एंगल की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 30 डिग्री दे दी। राइट, सो हम यहाँ पर पुट करेंगे sin 30 डिग्री इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है गाइस, 30 डिग्री है अपॉन 2। राइट नाउ अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर, गिवन दैट cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। सो आपको cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या दे दी है, 1 माइनस 1/2। तो वैल्यू पुट कर देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री। सो sin 30 डिग्री इक्वल आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 एंड अपॉन 2। सो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन्स आप 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 माइनस 1/2 अपॉन 2। नाउ सॉल्व करेंगे, सो 2 में से 1 जाएगा तो 1 रह जाएगा अपॉन 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन 2। आप देख रहे हैं ये भी अपॉन 2 है तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है। नाउ अब क्या करेंगे, इनके इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1/4 हो जाएगा। नाउ अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है गाइस, 2 होता है। दैट मीन्स sin 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी, 1/2 आ गई। क्लियर है, समझ आ गया। सो इस तरीके से बहुत इजी है किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना। आपको क्या करना था, सिर्फ sin 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हमने 30 डिग्री को किसके इक्वल मान लिया, a के। सो हमने इस फॉर्मूले में a की वैल्यू पुट कर दी तो हमारा cos 60 डिग्री आया। cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको गिवन थी, सो हमने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। अगर आपको गिवन भी ना होती तो गाइस आपको मालूम है cos 60 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है। राइट, सो इस तरीके से आपने sin 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो जाता है। समझ आ गई ना गाइस, समझ आ गई तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए येस मैम मुझे समझ आ गया एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया हुआ है, इफ sin a plus b equals to sin a cos b plus cos a sin b and cos a minus b equals to cos a cos b plus sin a sin b, then find the values of फर्स्ट पार्ट sin 75 डिग्री एंड सेकेंड पार्ट cos 15 डिग्री। मीन्स आपको ये दो फॉर्मूलेज दे दिए हैं। राइट, तो आप जानते भी हैं ये दोनों फॉर्मूले। ठीक है, तो sin a प्लस बी आपको इसके इक्वल दे दिया एंड cos a माइनस बी इसके इक्वल दे दिया। नाउ आपको sin 75 डिग्री एंड cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, sin 75 डिग्री की। सो 75 को इस फॉर्म में लिख लीजिए, इस तरीके से एंगल से ब्रेक कर लीजिए कि कुछ पर्टिकुलर एंगल आ जाए आपके सिलेक्टेड। जैसे कि हम 75 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री की फॉर्म में लिख सकते हैं हम 75 को लिख सकते हैं ना गाइस। सो
हम क्या कर सकते हैं, इसे 30 + 75 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 30 + 45 भी लिख सकते हैं, सॉरी। सो ये या ये कुछ भी ले लीजिए आप, राइट। तो हम ले लेते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हमने साइन 75 को किस फॉर्म में ब्रेक कर लिया, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा, राइट। तो हमने यहाँ पर ये 75 को इस तरीके से ब्रेक किया था। नाउ अब आपका फॉर्मूला क्या कहता है, साइन a + b, तो a + b की फॉर्म में लिख दिया हमने, साइन a की वैल्यू 45 डिग्री, b cos b की वैल्यू 30 डिग्री प्लस cos a यानी कि 45 डिग्री साइन b, इट मीन साइन 30 डिग्री। क्लियर है ना। सो हमने क्या किया, ये जो आपको साइन वाला फॉर्मूला दिया हुआ था, क्योंकि हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, सो फर्स्टली हमने 75 को 45 + 30 की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि हमें मालूम है कुछ पर्टिकुलर एंगल्स, इनके लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट है। सो इस फॉर्म में हमने लिख लिया। नाउ साइन a + b का फॉर्मूला दिया हुआ था, सो इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, a और b की वैल्यू को पुट कर दिया। क्लियर है। नाउ साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√2 के इक्वल होता है, राइट। कोस 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल होता है, ठीक है। कोस 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√2, एंड साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। आप चेक भी कर सकते हैं टेबल से, साइन 45 कोस 45 डिग्री दोनों 1/√2 हैं, कोस 30 डिग्री √3/2 एंड साइन 30 डिग्री 1/2 है। क्लियर है। तो हमने क्या किया, वैल्यूज़ को पुट कर दिया। नाउ सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉड मास रूल मालूम है ना, पहले मल्टीप्लाई एंड देन एडिशन, क्योंकि दो ही आपको वैल्यूज दिए, मल्टीप्लाई और एडिशन, तो पहले मल्टीप्लाई होगा देन एडिशन। सो पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इट मीन्स √3/2√2 प्लस 1/2√2। क्लियर। अब आप देख रहे हैं दोनों में डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, सो हम एलसीएम ले लेंगे 2√2, तो √3 + 1/2√2। इट मीन्स यहाँ से आपकी साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √3 + 1/2√2। तो दिस इज योर आंसर। सो फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, साइन 75 डिग्री की आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। समझ आ गया ना आपको, समझ आ गया। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए अभी तक वीडियो को। नाउ cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स आपको cos a - b का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, cos a cos b प्लस sin a sin b। सो 15 डिग्री को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए कि a - b की आपकी फॉर्म आ जाए। दैट मीन्स 15 डिग्री को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री की फॉर्म में लिख सकते हैं। 45 में से 13 माइनस 30 जाएगा तो कितना रहेगा, 15 ही आएगा ना, 45 में से 30 माइनस करने पे। तो हमने इसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड a एंड दिस इज कॉल्ड b, राइट। नाउ अब हम यहाँ पर लिखेंगे cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या दिया है, cos a, तो a की वैल्यू 45 डिग्री, cos b, b की वैल्यू 30 डिग्री, प्लस sin a, तो sin a की वैल्यू 45 डिग्री, sin b, तो b की वैल्यू आपकी 30 डिग्री। दैट मीन्स हमने cos a और b, इसे a और b एंगल को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 45 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल में कन्वर्ट कर लिया। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। सो जल्दी से बताइए cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, राइट, 1/√2। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, राइट। नाउ sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। नाउ cosine 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/2। सो cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री किसके इक्वल आ गया आपका, इस टर्म के इक्वल आ गया। नाउ सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉड मास रूल मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2 प्लस 1/2√2। सो हम देख रहे हैं दोनों में सेम वैल्यू है डिनोमिनेटर की, तो 2√2 आपका एलसीएम आ जाएगा एंड न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, √3 + 1। सो गाइज दिस इज द वैल्यू ऑफ cos
15 डिग्री, क्योंकि हम cos 45 माइनस 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 15 डिग्री लिख सकते हैं। एंड इसी की तो आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना था, है ना। सो इजी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। सो अगर आपको समझ आ गया जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को सभी को जल्दी से शेयर कर दीजिए एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, यस मैम मुझे समझ आ गया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।